नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में देखेंगे जो आरओ मुख्य परीक्षा हुआ है उसके सामान्य पेपर का आंसर की को। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बलबन के काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन है कि दीवाने अर्ज नामक पृथक विभाग की स्थापना उसके काल में हुई, और दूसरा है कि उसने सैन्य सुधारों के तहत सैनिकों को पूरा वेतन नकद में देने की शुरुआत की। तो इसमें सही होगा विकल्प ऑप्शन सी, दोनों। दूसरा प्रश्न है कि भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, एरावत PSAI। अगला प्रश्न, जून 2025 में त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? सही विकल्प है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के द्वारा। निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कार्यक्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर अंतिम तक। तो इसमें इसका विकल्प होगा ऑप्शन बी, सबसे पहले ए बंग भांग भाषा प्रकाशित सभा, उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, उसके बाद इंडियन लीग। प्रश्न संख्या 5 का सही विकल्प होगा इसमें निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ट्रांसफाइट के बारे में लिखने में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में ODOP योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन होगा ए 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो सही विकल्प ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत का चुनाव कराना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन सी, गाजियाबाद। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कंबोज राजपुर या हाटक। बी में होगा वत्स कौशाम्बी। सी में होगा कुरु और इंद्रप्रस्थ मत्स्य विराटनगर। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता है? तो सही विकल्प ऑप्शन सी, Al2O3 का। प्रश्न संख्या 12 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। ए में होगा अधिक वृक्क, जो वृक्क होगा उसको। बी में 1 थायराइड गर्दन का आधार होगा। सी में 4 पिट्यूटरी मस्तिष्क आधार होगा, और डी में 3 होगा हाइपोथैलेमस यानी थैलेमस के नीचे। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन सा युग सुलेमित नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, इटाई रोग आर्सेनिक से नहीं होता। निम्नलिखित में से किसी ने जनवरी 1947 में भारत के राज्य सचिव को सलाह दी थी कि डोमिनियन स्टेट के आधार पर तत्काल सत्ता का हस्तांतरण किया जाए? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, ABP मेमन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। ए में 4 होगा महानदी सिहावा। बी में 1 कावेरी ब्रह्मगिरी। सी में 2 कृष्णा महाबलेश्वर। डी गोदावरी नासिक। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी किस राज्य ने किया था? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। 17 है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1 और 2। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ शासक का राजवंश और राजधानी है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए में 2 यानी पल्लव कांची। बी में 3 यानी पांड्य मदुरा। सी में 4 यानी यादव देवगिरी, और डी में 1 काकतीय वारंगल।
अगला प्रश्न है 1813 के चार्टर्ड एक्ट में शिक्षा के लिए कितना धन आवंटित करने का प्रावधान है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। 20वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। अंतरात्मा अंतःकरण की स्वतंत्रता की, धर्म को मानने करने की स्वतंत्रता। 21 है कि नीचे दिए गए जिनमें से एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न 4 दिन पहुंच गया। किन 3 अधिकारियों को दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था। तो इसका सही विकल्प होगा प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका सही होगा ऑप्शन सी। इसमें अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर था। तो हरियाणा। उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को विरासत स्थलों बुनियादी ढांचे के विकास और सुंदरीकरण के लिए हृदय योजना का अंतर्गत चुना गया। 25 के बी। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। इसका 26 के बी होगा तांबा, निकल और जस्ता। 27 में है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थलाकृति वर्षा का दूसरा नाम है। ये होगा पर्वतीय वर्षा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। ए में होगा 3, बी में होगा 4, सी में होगा 2, डी में होगा 1। 29 में है कि मैथ का सवाल है, तो इसमें इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ई नाम 2016 में लॉन्च किया गया। इसमें कृषि उपज विपणन समिति मंडियों के एकीकरण की सुविधा है। तो ये होगा, दोनों सही होगा। इसका बी ऑप्शन सही होगा। एंटीपायरेटिक का प्रयोग होता है। सही विकल्प होगा सी। निम्नलिखित में कौन सा देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही विकल्प होगा लिथुआनिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पश्चिमी पहाड़ी है। तो सतमाला पहाड़ी। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत प्रदेश है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। 35 का सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसमें मोनाजाइट खनिज थोरियम संसाधन प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा केरल ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है। तो इसका सही विकल्प होगा थारू जनजाति ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के अनुसार में किस केंद्र शासित प्रदेश नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका सही विकल्प होगा दिल्ली। चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद का कांच उद्योग ऐतिहासिक रूप के आसपास क्षेत्रों में किस कच्चे माल के कारण विकसित हुआ है। तो ये होगा सिलिका रेत। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सहायता अनुमोदन और अन्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। इसका सही विकल्प होगा गोल्ड कार्ड योजना ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि लखपत दीदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है। तो यह है पंचायत। अगला है क्रम अनुसार सजाना है इसको। 43 का
सही विकल्प इसका होगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रुंडलैंड रिपोर्ट इनमें से किससे संबंधित है? तो ये होगा ऑप्शन ए, सतत विकास। अगला प्रश्न है कि 2011 जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के अवरोही क्रम में सजाना है। तो इसका सही विकल्प होगा डी, पहले आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। किस शासक ने चोल राजा परांतक प्रथम को हराया और रामेश्वर में एक विजय स्तंभ तथा मंदिर का निर्माण किया? तो इसका सही विकल्प होगा कृष्ण तृतीय ने। अगला प्रश्न है, इनको कलम क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पहले 2.5 दिन का झोपड़ा, उसके बाद अलाई दरवाज़ा, फिर काली मस्जिद, उसके बाद अटाला मस्जिद। अगला प्रश्न, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 49 का सही विकल्प है ऑप्शन बी। भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले समान तत्वों के परमाणु कहलाते हैं आइसोटोप। बस प्रश्न है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में किस शहर ने 3 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में शीर्ष स्थान है? तो इसका सही विकल्प होगा देवास। उसके बाद निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश द्वारा उद्यमी संबंध प्रबंधन के लिए कौन सा पोर्टल स्थापित किया गया है? तो निवेश साथी। निम्नलिखित में से किसे लोक कार्य के लिए मरणोपरांत 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प होगा सुशील सिंह मोदी। मानव गोवा नवा सोवा मझगांव निम्नलिखित किस कारण प्रसिद्ध है? ये प्राकृतिक बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के संदर्भ में प्रकाश पथ का सही क्रम क्या है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कार्निया, प्यूपिल लेंस, उसके बाद रेटिना। लाइफ के संदर्भ में विचार कीजिए 47, इसका ऑप्शन दोनों सही है। 58 क्वेश्चन है कि 25 में पेरिस बैठक में घोषित अगले वैश्विक AI प्रभाव शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। शब्द इसका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका होगा 1/40, 60 का हो जाएगा 45। अगला है कि नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका सही विकल्प होगा कानपुर। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित था? स्ट्रेथकोना। ठहरा पानी जैसे कि झील, दलदल को निम्नलिखित से क्या कहते हैं? तो ये इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, लेंटिक। यूरोप में राइन नदी जलमार्ग में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इटली। अनुच्छेद 75 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए में 1, उसके बी में 4,
सी में 2 और डी में 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है जो यह दर्शाता है कि इसका स्वरूप संघीय है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। श्वेता किस फसल की प्रजाति है? तो इसका ऑप्शन होगा मूंग। रायल जैसी दूधिया या हल्के पीले रंग की होती है, इसमें प्रोटीन की अनुमानित मात्रा, इसका सही विकल्प होगा 15 से 18%। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन बी, मिर्जापुर सौर संयंत्र। 72 का डी होगा। चौथा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ, इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका सही विकल्प होगा 73 का सही विकल्प होगा आसान समय में समृद्धि की तलाश। 74 है बैरोमेट्रिक दाब का भाग जो जल वाष्प के कारण होता है कहलाता है, तो ये होगा ऑप्शन सी, वाष्प दाब। निम्नलिखित में से किसने लाहौर में अंजुमने मुहिब्बाने वतन की स्थापना की? तो इसका सही विकल्प होगा अजीत सिंह। 4 बौद्ध संगतियों को उनके आयोजन स्थलों के कालक्रम में करना है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3। कार्मिक प्रबंधन सूचना प्रणाली नेटवर्क विकसित हुआ है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। दहेज निरोध संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 1961। यदि 1 जनवरी 1992 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 1993 को कौन सा दिन होगा? तो बृहस्पतिवार, ऑप्शन ए। औपनिवेशिक काल के दौरान मुंबई से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉम्बे हेराल्ड। ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ये दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किन योजनाओं को नमामि गंगे कार्यक्रम में जोड़ा गया है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, चारों को। जून 25 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, क्रिस्टी कोवेंट्री। सिल्वी एग्री लाइव स्टॉक फिशिज उत्पादन स्वदेशी कृषि प्रणाली संबंधित है, तो नागालैंड से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही विकल्प होगा ए, ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा समिति का उल्लेख मिलता है। और तीसरा है कि शूद्रक मल्ल संघ नामक गणतंत्र परिसंघ ने 34 शताब्दी ईस्वी सिकंदर से मुकाबला किया था। अगला है 86, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डी में निम्नलिखित में किससे संबंधित प्रावधान शामिल है? तो ये होगा ऑप्शन सी, पंचायत आरक्षण से। 2025 में AIDB साधारण सभा के 23वें महाधिवेशन के दौरान किस देश को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया? तो भारत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो है कि ये बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में नमूना पंजीकरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि और शासन का निगरानी करना। अगला है कि जुगारी नदमुख एस्चुरी संबंधित है, ऑप्शन ए, मोरमू गांव बंदरगाह से फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड आपसी अभिक्रिया से बनाते हैं, तो ऑप्शन सी, बैकेलाइट। जैव रासायनिक अपघटन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता को निम्नलिखित में से कहा जाता है? तो यह ऑप्शन सी, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। लाहौर षड्यंत्र कांड के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्हें परिणाम स्वरूप फांसी पर लटकाया गया।
तो इसका सब विकल्प होगा डी। 2 भगत सिंह, चौथा में सुखदेव, फिर राजगुरु। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 96 कि केंद्रीय मृदा जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए 1 अप्रैल 1974 को। अगला प्रश्न है क्रम व्यवस्थित करना है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः जैविक सुपरमार्केट के रूप में जाना जाता है? तो आदिपुर। 99 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। 100 नंबर का क्वेश्चन है, इसका विकल्प ऑप्शन सी 12। इसका सही विकल्प हो गया ऑप्शन बी राष्ट्रीय जल मार्ग 3। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना 102 क्वेश्चन, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। जनवरी 2025 में भारत के किन भारतीय शहरों को दुनिया के 31 आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा डी इंदौर, उदयपुर। उत्तर प्रदेश ने 2025 में किस वैश्विक तकनीकी कंपनी के साथ AI सामर्थ्य कृषि नेटवर्क की शुरुआत की है? तो ये होगा गूगल क्लाउड, ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। थाईलैंड के किस शहर में 19 से 21 अगस्त 2023 AIEBD महाधिवेशन आयोजित किया गया था? इसका सही विकल्प होगा बैंकॉक। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसमें इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। 108 एकवर्थ समिति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा अधिनियमित किया गया था, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ? तो ये होगा सितंबर 2013 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा बी। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्यायिक व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे? तो इसका सही विकल्प होगा 2 और 4। बिंदी टुकली के लिए एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत किस जिले को चुना गया है? तो इसका सही विकल्प ऑप्शन ए बलिया। 1946 में गठित भारत के अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा भेजी गई सूची में निम्नलिखित किसका नाम नहीं था? तो इसका सही विकल्प ऑप्शन डी सैयद अली जहीर का। ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 36। समृद्धि की सीमाएं जो पर्यावरण से संबंधित है किसने द्वारा लिखी गई है? तो यह ऑप्शन होगा ए डोनेला एच मीडोज के द्वारा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुभारंभ किया गया था? इसका तो ऑप्शन ए 24 फरवरी 2019 को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित योजनाओं कार्यक्रमों पर विचार कीजिए, उन्हें शुरू से अंतिम तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 119 निम्नलिखित में से कौन सा देश इजराइल से उभयनिष्ठ नहीं है? इसका सही विकल्प होगा सऊदी अरब। और उत्तर प्रदेश में टारा ताप विद्युत केंद्र का संचालन कौन सा संगठन करता है? तो NTPC। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।